Welcome students in this video lecture of estimation and costing। हम शीट मेटल शॉप पढ़ रहे हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल देखने और समझने का प्रयास करेंगे। यह न्यूमेरिकल कई बार पिछले कई सालों में कई बार पूछा गया है एज इट इज़, और इसलिए यह न्यूमेरिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ। अ कंटेनर ओपन ऑन वन साइड ऑफ साइज 0.5 into 1 meter, height is to be made from plates of 6 millimeter thickness, यानी कि 0.5 into 1 meter चित्र में दिए अनुसार 1 मीटर हाइट, और ये ऊपर एक और खुला है, ये हमको ध्यान रखना है। तो इस तरीके का हमको एक कंटेनर बनाना है जिसमें शीट की चौड़ाई जो है ये 6 मिलीमीटर थिकनेस दी हुई है। टेक डेंसिटी ऑफ प्लेट मेटल एज 8 ग्राम पर सीसी। ये हमें जो कंटेनर है उसमें जो मटेरियल प्रयोग हुआ है उसका डेंसिटी दी हुई है, एंड दैट इज़ 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड जॉइंट्स आर टू बी वेल्डेड, और ये सारे जॉइंट्स हमको वेल्ड करना है। अब ये देखिए, शीट मेटल में वेल्ड करना मतलब सिर्फ आर्क वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग ही नहीं, इसमें सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, इस तरीके की भी वेल्डिंग प्रयोग में आती है। तो यदि हम दो शीट्स को जोड़ेंगे विथ हेल्प ऑफ रिपेट ऑल्सो, तो समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड वेल्डेड। जब हम इसे दो शीटों को जोड़ेंगे तो भी द प्रोसेस itself is called welded specifically in sheet metal. Estimate the cost of containers from the following data। आप ये जो डेटा दिया हुआ है इसकी सहायता से आपको कंटेनर की कॉस्ट निकालनी है। सो कॉस्ट ऑफ प्लेट इज इक्वल टू ₹4 पर kg, ये दिया हुआ है। शीट मेटल स्क्रैप, जो स्क्रैप निकलता है 5% ऑफ मटेरियल का दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ लेबर 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, ये भी दी हुई है परसेंटेज में। और लास्ट दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग मटेरियल ₹5 पर मीटर वेल्ड, यानी कि हमको कितने मीटर वेल्ड लगेगा इसका भी हमको निर्धारण करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। समटाइम्स दिस डायग्राम इज ऑल्सो नॉट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बुकलेट, तो इसको आप ध्यान रखिए। 0.5 into 1 मीटर को हम किस तरीके से डायग्राम के द्वारा बना सकते हैं। तो शीट रिक्वायर्ड, कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी? सो 4 into 1 मीटर into 0.5, इस तरीके से हम इसका एक शीट का एरिया निकालेंगे। और ये 0.5 ऊपर की तरह, ये चूँकि एक ही जगह ओपन कंटेनर है तो हम इस वाले को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सो 4 साइड्स 1 मीटर into 0.5, इस तरीके से हम इसका टोटल एरिया निकालेंगे 2.25 मीटर स्क्वायर। ये सारी चीज़ें मीटर में दी हुई है, ध्यान देंगे। हमें जो डेंसिटी दी हुई है ये ग्राम में दी हुई है, बाकी ये सारी चीज़ें देखिए मीटर में दी हुई है इस कंटेनर की। तो स्क्रैप निकालने का प्रयास करेंगे। 5% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, 5% ऑफ मटेरियल, ये इतना मटेरियल लगा 2.25 मीटर स्क्वायर, उसका 5% निकाल लिए तो हमें जो भी आया वो हमारा स्क्रैप हो गया। तो एक्चुअल शीट में हम स्क्रैप को प्लस कर देंगे, तो एक्चुअल शीट नीडेड फॉर कंटेनर में हमारी टोटल शीट रिक्वायरमेंट आएगी 2.36 मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम निकालेंगे, तो हमने चूँकि एरिया निकाल ही लिया है इस शीट का, तो अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, और इस वॉल्यूम को हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे थिकनेस ऑफ शीट से। आप जानते हैं मीटर स्क्वायर में यदि मैं मीटर का मल्टीप्लाई करूं, दैट विल बी मीटर क्यूब एंड दैट विल बी माय वॉल्यूम। तो इसमें यह 6 mm, 6 mm मतलब डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज़ 0.006 एंड इट्स कम्स इन मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। इस वॉल्यूम में हमें जो डेंसिटी दी हुई है ये 8 ग्राम पर सीसी दी हुई है। इस ग्राम को मैं केजी में कन्वर्ट करूँगा, साइमल्टेनियसली सेंटीमीटर को भी मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा। दैट्स वाई यह 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 10⁻³ इस तरीके से हमने किया हुआ है। यह जो 10⁻³ है इट कन्वर्ट्स सेंटीमीटर क्यूब से सीधे हमें सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट हमने कर दिया है। बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक इसी तरीके से रखने से हमारा जो आंसर आया है
दैट इज़ 113 kg, 113 kg हमको लगेगा। सो कॉस्ट ऑफ शीट हमको न्यूमेरिकल हमको दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ शीट इज़ इक्वल टू ₹4 पर kg। तो हमने 113 मल्टीप्लाइड बाई 4 किया एंड वी गॉट 452 रुपीज़ 452। सो वेल्डिंग मटेरियल कॉस्ट अब हमको निकालनी है। तो हमको वेल्डिंग मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए हमको जो उसके जहाँ पर हम वेल्डिंग करना चाहते हैं उस तरीके से हम एरिया निकालेंगे। सो ₹5 इज़ द कॉस्ट और लेंथ ऑफ वेल्ड निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो इस ओपन बॉक्स में यदि मैं सब सेपरेट शीट्स लूँ तो ये एक पोर्शन हो गया, ये एक पोर्शन हो गया 2, ये एक पोर्शन हो गया 3, ये एक पोर्शन हो गया 4, बिकॉज ऊपर का खुला हुआ पोर्शन है। तो अब मैं नीचे देखूँगा तो ये 0.5, ये 0.5, ये 0.5 और ये 0.5, इस तरीके से 4 नीचे 0.5 और ये ऊपर 1 मीटर के कंप्लीट वेल्ड मुझे करने हैं। तो इन्हीं को देखिए 1 मीटर गुना 4 बार और 0.5 गुना 4 बार, चूँकि ये नीचे के हम पोर्शन में सिर्फ वेल्ड कर रहे हैं 0.5 के, तो इसको 4 बार करते हुए हमने ₹5 से मल्टीप्लाई किया तो ₹30 हमारी कॉस्ट आई टोटल वेल्ड के लिए। यानी कि इस ओपन कंटेनर को यदि मैं अंदर से वेल्ड करूँगा तो मुझे एक बार करूँगा तो मुझे ₹30 का खर्चा आएगा। सो टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी? सो कॉस्ट ऑफ वेल्ड और शीट की कॉस्ट, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, दैट इज़ ₹452 प्लस ₹30, दैट इज़ ₹482। ये हमारी टोटल कॉस्ट आई। लेबर कॉस्ट 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट ये हमको दी हुई है। मटेरियल कॉस्ट हमारा है जो भी उस 482 जो आया है उसका मैं 10% निकालूंगा, सो ये 48.20 आएगा। सो टोटल कॉस्ट ऑफ द कंटेनर इज टोटल मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट, यानी कि ये जो हमने 482 यहाँ निकाला है उसमें हम 48.20 को जोड़ेंगे। सो इट विल बी फाइनली ₹530.20, ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके के प्रश्न हम पूर्व में भी कई बार कर चुके हैं, तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है तो आप इसे ध्यान से समझेंगे और रिपीटेटिवली ये प्रश्न पूछा गया है प्रश्न पत्र में, तो इसका ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न, एक और प्रश्न देखने का प्रयास, समझने का प्रयास करते हैं। दैट इज सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ साइज 1.5 मीटर हाइट। एक सिलेंडर है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर एंड 1 मीटर मीन डायमीटर, 1 मीटर उसका डायमीटर है मीन। आर टू बी फैब्रिकेटेड फ्रॉम शीट ऑफ 5 mm थिकनेस बाई ग्रूव सीम जॉइंट। देखिए ग्रूव सीम जॉइंट से इसको बनाना है तो हमको ग्रूव सीम जॉइंट में जो अलाउंसेस है उनको ध्यान में रखते हुए इसको हमको बनाना पड़ेगा। उस हिसाब से हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा। और एंड द बोथ द कवर शुड बी जॉइंट विथ सिंगल सीम जॉइंट। जो ऊपर नीचे के कवर है उसको हम सिंगल सीम जॉइंट से कवर करेंगे। सपोज हम एक ड्रम बना रहे हैं, उसका एग्जांपल के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। और कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट इफ़ द शीट इज़ अवेलेबल एट द रेट ₹150 पर मीटर स्क्वायर। यदि 1 मीटर स्क्वायर ₹150 की अवेलेबल हो तो हमको इसकी टोटल कॉस्टिंग निकालना है। सो अब देखते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर ड्रम इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ये हमको हाइट पता है। दिस साइड्स टू बी जॉइंट बाय सिंगल सीम जॉइंट ऑन बोथ साइड, इसको हमको बोथ साइड में जोड़ना है। टेकिंग अलाउंस फॉर जॉइंट एज 5 इंटू थिकनेस ऑफ शीट। हमने जब अलाउंसेस पढ़े थे तब हमने आपको बताया था कि हर जॉइंट को बनाने के लिए आपको अलाउंसेस अलग अलग प्रयोग करने पड़ेंगे, तो 5 गुना लेना पड़ेगा हमको थिकनेस की शीट का। हमारी शीट की जो थिकनेस है वो दी हुई है 5 mm, ये ध्यान रहे। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सेस शीट रिक्वायर ऑन बोथ साइड हमने 2 mm कंसीडर करते हुए इसकी टोटल लेंथ निकाली है, दैट इज़ 0.05 मीटर। इसके बाद हम हाइट ऑफ शीट कितनी चाहिए ये निकालेंगे। सो 1.5 हमारा ऑलरेडी हाइट दी हुई है, उसमें हम इसको जोड़ देंगे 0.05 मीटर को और हमारा फाइनल हाइट आ जाएगी, दैट इज़ 1.55 मीटर। अब हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ ऑफ शीट फॉर 1 डायमीटर इज इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, तो हम इसका कैलकुलेशन करते हुए पाई डी का प्रयोग करेंगे।
पाई डी के प्रयोग करने के कारण हमें 1 मीटर लेंथ का पाई निकालेंगे, दैट इज़ 3.14 मीटर लेंथ ऑफ शीट। उसके बाद एज दिस विल हैव टू अ ग्रुप जॉइंट, मतलब आपको जो सिलेंड्रिकल ड्रम बनाना है उसको आपको ग्रुप जॉइंट से बनाना है। देयर फॉर एन एक्सेस लेंथ ऑफ ईच साइड टेकिंग 10 इंटू थिकनेस ऑफ शीट, तो ये 10 इंटू 0.005 ले ली है थिकनेस ऑफ शीट, और ये मीटर में हमारा आंसर आया है 0.05 मीटर। दो जगह अलाउंसेस के लिए हमको बोथ साइड के हिसाब से हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा ग्रुप जॉइंट के लिए। सो वी हैव टेकन दिस 2 इंटू 0.05 दैट इज 0.1 मीटर। ये लेंथ हमने पहले निकाल ली थी 3.14, उसी में ऐड करते हुए हम इस ग्रुप जॉइंट के हिसाब से इसे और बढ़ाएंगे एंड द फाइनल टोटल फाइनल लेंथ विल बी 3.25 मीटर, यानी कि सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ साइज 1.5 मीटर हाई एंड 1 मीटर मीन डायमीटर के हिसाब से हमें टोटल लेंथ चाहिए तकरीबन 3.24। उन दोनों जॉइंट ग्रुप जॉइंट और सीम जॉइंट को बनाने के पश्चात अब हम एरिया निकालेंगे शीट का 3.25 मीटर इंटू 1.05, तो हमारा टोटल एरिया आएगा 5.03 मीटर स्क्वायर। ये कहाँ से आएगा 1.05? ये हमने पूर्व में निकाल के रखा है, देखिए हाइट इज रिक्वायर्ड, इसी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड आवर टोटल फाइनल एरिया इज 5.03 मीटर स्क्वायर। चूँकि जो कॉस्ट है हमारी, यदि आप देखेंगे तो हमको दी हुई है 150 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि इस एरिया को ध्यान में रखते हुए हमें इसका कॉस्टिंग निकालनी है। सो एट लास्ट द कॉस्ट ऑफ शीट विल बी इक्वल टू 150 इंटू 5.03 दैट इज़ एरिया, और इसको निकालने के बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा ₹754.50। आइए एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। अ स्टील पाइप 10 मीटर लॉन्ग एंड 0.6 मीटर डायमीटर इज टू बी फैब्रिकेटेड फ्रॉम माइल्ड स्टील प्लेट टू 1.1 सेंटीमीटर थिकनेस। 1 सेंटीमीटर थिकनेस का हमको 10 मीटर लंबा और 0.6 मीटर डायमीटर का एक स्टील पाइप फैब्रिकेट करना है। इसकी हमको कॉस्ट एस्टिमेशन करनी है। यदि दिया है कि माइल्ड स्टील प्लेट of size 2 मीटर इंटू 1 मीटर आर अवेलेबल एट द रेट ऑफ ₹270, यानी कि यदि मुझे 2 मीटर इंटू 1 मीटर की शीट ही मार्केट में अवेलेबल है तो ₹270 की प्रति इस पूरे मीटर स्क्वायर को यदि मैं लूँगा तो 2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 270, यह अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ रोलिंग है 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट ऑफ रिवेटिंग है 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, और ओवरहेड चार्जेस है 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। आइए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ पाइप इज इक्वल टू पाई डी इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10⁻⁶। ये पाई डी हम निकाल रहे हैं सर्कमफ्रेंस, और जो डी है वो हमको दिया हुआ है 6.6 मीटर, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.884 मीटर। नाउ शीट की जो साइज़ अवेलेबल है मार्केट में वो 2 मीटर गुणा 1 मीटर, 2 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी अवेलेबल है। फ्रॉम दिस शीट वी कैन प्रिपेयर अ रिंग ऑफ 1 मीटर हाइट एंड 0.5 मीटर डायमीटर टेकिंग 5.8 सेंटीमीटर। ये कैसे निकाला हमने? ये जो हमने सर्कमफ्रेंस निकाली है इसको इस 2 मीटर से डिवाइड करते हुए इसका मीन निकालने का प्रयास किया है एंड दैट इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। एज ओवरलैप यूजिंग लैप जॉइंट, तो हम इसे लैप जॉइंट की सहायता से जोड़ेंगे। जब हम इसको लैप जॉइंट की सहायता से जोड़ेंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स ऑफ साइज 2 मीटर गुणा 1 मीटर की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो 10 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 11। ये हमें 11 प्लेट्स की इस तरीके से आवश्यकता होगी। क्योंकि हमको ये प्लेट्स निकालनी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमको एक प्लेट 2 मीटर इंटू 1 मीटर की कॉस्टिंग हमको पता है, जो कि ₹270 दी हुई है। तो 11 प्लेट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा 270 इज इक्वल टू ₹2970
एंड दैट इज़ आवर फाइनल आंसर. नाउ अब हमको कॉस्ट ऑफ रोलिंग, कॉस्ट ऑफ रिवेटिंग एंड ओवरहेड चार्जेस इनको निकालते हुए भी पूरे पाइप को कैलकुलेट टोटल कॉस्ट निकालनी है. तो चूंकि हमने टोटल मटेरियल कॉस्ट निकाल ली है, अब हम एक एक करके इन कॉस्ट को निकालने का प्रयास करेंगे. तो कॉस्ट ऑफ रोलिंग कितनी होगी, 10% दी हुई है. आप 2970 का 10% निकालेंगे तो आपका 297 आपका आंसर आएगा. यदि आप कॉस्ट ऑफ रिवेटिंग निकालेंगे 20% तो आपका आंसर 590 रुपीज़ 594 आएगा. ओवरहेड चार्जेस निकालेंगे तो 10% दिया हुआ है तो दैट विल बी इक्वल टू 297. यदि इन सबको जोड़ेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकलेगी, क्योंकि हम हमेशा जब टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो मटेरियल प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और सेलिंग एक्सपेंसेस, इन सबको जोड़ते हुए हम हमारी टोटल कॉस्ट निकालते हैं. तो इस टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए हम इन सारे कॉस्ट को जोड़ेंगे और जो कि ₹4158 होगी. सो टोटल कॉस्ट ऑफ द पाइप, फैब्रिकेशन ऑफ पाइप विल बी ₹4158. Thank you students for your kind attention. Thank you very much.